शास्त्रों में राधा नाम को अपने आप में एक सिद्ध मंत्र बताया गया है। माना जाता है कि राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, राधा नाम जपने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल सकती है। राधे राधे बोलने वाले व्यक्ति की एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस नाम के जाप से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसे चिंताओं से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही राधे राधे बोलने से व्यक्ति के भीतर मौजूद बुरी भावनाओं का अंत होता है। साथ ही एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति के अंदर बना रहता है। राधे राधे बोलने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि राधे राधे बोलने से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है। इससे मन शांत रहता है और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इससे व्यक्ति के अंदर मौजूद बुरी भावनाओं का अंत होता है। इससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इससे व्यक्ति को गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि का भागी बनता है। इससे व्यक्ति सत्कर्मों का चयन करता है। इससे व्यक्ति में दूसरों का बुरा करने की इच्छा जागृत नहीं होती। इससे व्यक्ति अहिंसक बनता है और उसमें क्रूर स्वभाव नष्ट हो जाता है। इससे व्यक्ति सभी धर्मों का आदर करने लगता है। इससे व्यक्ति भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देने के लिए प्रेरित होता है। राधे राधे बोलना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खासकर उन भक्तों के लिए जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करते हैं। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके कुछ फायदे निम्नलिखित हो सकते हैं। 1. आध्यात्मिक शांति। राधा कृष्ण के नाम का स्मरण मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसे नियमित रूप से जपने से व्यक्ति के भीतर की अशांति कम होती है। 2. भक्ति और समर्पण की भावना। राधे राधे का उच्चारण भक्त के मन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को ईश्वर के निकट ले जाता है और उसे आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। 3. सकारात्मक ऊर्जा। राधा और कृष्ण का नाम लेने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह नाम तनाव और नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मकता और सुकून लाता है। 4. सद्गुणों का विकास। राधा कृष्ण की भक्ति से व्यक्ति के अंदर करुणा, प्रेम, सहानुभूति और विनम्रता जैसे गुण विकसित होते हैं। 5. आध्यात्मिक मार्गदर्शन। राधे राधे का जप व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य और मार्ग के प्रति जागरूक करता है। यह साधक को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की दिशा में प्रेरित करता है। 6. मन और हृदय को शुद्ध करता है। नियमित रूप से इस नाम का जप मन को शुद्ध करता है और बुरे विचारों से दूर रखता है। संक्षेप में, राधे राधे बोलना न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। राधे राधे बोलने का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कई फायदे माने जाते हैं। यह एक मंत्र है जो भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधा रानी को समर्पित है। इसे बोलने से मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक लाभ मिल सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख फायदे दिए गए हैं। 1. शांति और ध्यान। राधे राधे का जाप करने से मन शांत होता है और ध्यान में सहायता मिलती है। यह तनाव को कम करने और मानसिक शांति पाने में सहायक हो सकता है। 2. भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र भगवान कृष्ण और राधा जी की भक्ति को व्यक्त करता है। इसे नियमित रूप से जपने से भक्त का भगवान के प्रति जुड़ाव बढ़ता है और आध्यात्मिक प्रगति होती है। 3. सकारात्मक ऊर्जा। इस मंत्र के उच्चारण से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्ति मिलती है। 4. प्रेम और करुणा की भावना। राधा और कृष्ण का प्रेम, समर्पण और करुणा का प्रतीक है। राधे राधे का जाप करने से व्यक्ति के अंदर प्रेम और करुणा की भावना प्रबल होती है। 5. सामाजिक जुड़ाव। भारत के कई हिस्सों में राधे राधे का उपयोग एक अभिवादन के रूप में किया जाता है, जिससे लोगों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। 6. आध्यात्मिक शक्तियां। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधे राधे का जाप करने से व्यक्ति को दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और जीवन में समस्याओं का समाधान होता है। कुल मिलाकर राधे राधे बोलने का मुख्य उद्देश्य
भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण को बढ़ाना है, जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक उन्नति ला सकता है। राधा रानी के नाम की महिमा यदि आप नहीं जानते हैं, तो आज हम आपको इस छोटी सी कहानी से उनके नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति था। वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वह न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूं? संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूं राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हां महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वही बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है कि ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हां, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते? महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुंचे। विष्णु से जी पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूं, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूं। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है।
राधा रानी की महिमा के बारे में कुछ बातें। राधा को प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। राधा को कृष्ण का स्त्री रूप और आंतरिक शक्ति, ह्लादिनी शक्ति माना जाता है। राधा कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ रहती हैं। राधा राधा जपने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधे राधे बोलने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं और बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। राधा अष्टमी के दिन 108 बार ऊं ह्रीं राधिकायै नमः या ऊं ह्रीं श्री राधायै स्वाहा मंत्र जपने से राधा रानी की कृपा मिलती है। राधे राधे, हरे कृष्ण, राधे श्याम जैसे संबोधनों में कृष्ण को पाने की शक्ति है। राधे राधे कहने से भगवान के वियोग से खुद को बचाया जा सकता है। राधा रानी की महिमा अत्यंत अद्भुत और गूढ़ है, विशेषकर वैष्णव भक्तों के लिए। वे श्री कृष्ण की परम प्रिया और दिव्य शक्ति मानी जाती हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक और लौकिक प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है, जिसे मानव समझ से परे माना जाता है। एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक कथा के अनुसार राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा हैं और बिना राधा के कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। उनके प्रेम की गहराई को वर्णित करते हुए कहा जाता है कि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, राधा उसकी मधुर ध्वनि सुनकर अपने सारे काम छोड़कर दौड़ती हुई आती थीं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण ने राधा रानी की प्रेम परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने स्वयं को एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और राधा रानी के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। जब उन्होंने राधा से भिक्षा मांगी तो राधा ने उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन उनके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हुई। वे तुरंत अपने हृदय में छुपे दिव्य प्रेम को पहचान गईं और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहने लगीं, हे प्रभु, आप मेरे सामने साधारण रूप में आए हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप ही मेरे कृष्ण हैं। आपके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि राधा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ और अटूट है। उनके मन में केवल श्री कृष्ण के लिए प्रेम है और यही प्रेम संसार के हर बंधन से ऊपर है। राधा रानी की महिमा को समझने के लिए यह भी कहा जाता है कि कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य और करुणा सभी राधा के प्रेम के कारण और भी दिव्य हो उठते हैं। बिना राधा के कृष्ण का पूरा स्वरूप प्रकट नहीं होता। इसीलिए भक्तगण कहते हैं, राधे कृष्ण, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। राधा रानी का प्रेम और समर्पण हर भक्त के लिए आदर्श है और उनकी महिमा अनंत है।